Assalamualaikum everyone, welcome back to I Am Solution. So I am back with another video. So today I am teaching another chapter. This is the third chapter from the book of International Secondary Science, second edition, produced by Oxford for grade 8. So in this video I will teach you guys 4.1 and 4.2, and here I have me PDF for you guys. So लेट्स बिगिन। बायोटेक्नोलॉजी, अब जो है ना इस टर्म को जो है ना आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ठीक है, अब अगर आपने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ बेसिकली ये होता क्या है। बेसिकली ना बायोटेक्नोलॉजी ये होता है, इससे ना ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाईलाइट हुई हुई स्टेटमेंट, इसको अगर हम पढ़ें, लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी एज the use of living cells and organism in products process that can improve the quality of life। बेसिकली क्या होता है, लिविंग सेल्स को यूज किया जाता है और ऑर्गेनिजम्स को, और एक प्रोसेस किया जाता है जिससे जो है ना हमारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं और इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी में ना मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड इफ यू रिमेंबर कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, नहीं पता? ये फंजाई और बैक्टीरिया। ठीक है, दीज आर द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। इसके अलावा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लो, बायोटेक्नोलॉजी वी यूज बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस इन मेनी डिफरेंट वेज टू मेक आवर लाइव्स बेटर। उस एक और भी है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस। आप बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। अब बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का हमारी लाइफ में रोल क्या है? ठीक है, वो हमारी लाइफ में क्या किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट फॉर इन आवर लाइफ। तो अगर आपने देखा होगा, नान हम लोग जो खाते हैं, ठीक है, नान जो है ना वो भी किससे बनी हुई होती है? बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से हुई थी। अब यीस्ट है, अब अगर आपको पता हो, नान हो गई, पिज्ज़ा डो हो गई, या किसी भी इस किस्म का जो प्रॉपर डो होता है, जैसे पर नान वगैरह का, तो वो किससे बना होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना होता है, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है यीस्ट। ठीक है, अब यीस्ट तो भाई सबको ही पता है, इससे जो है ना नान बनते हैं जो कि काफी लाइट होते हैं, डिलीशियस होते हैं। इवन दो जो आपके ब्रेड्स होते हैं, जो आप सुबह नॉट सुबह जिसके आप सैंडविचेस खाते हो, वो भी जो है ना यीस्ट की मदद से बनता है। बेसिकली होता है क्या है, यीस्ट के जो सेल है ना, उसको शुगर दी जाती है। ठीक है, उसको फिर गर्म जगह पे रखा जाता है, उसको हवा मिलती है, और फिर क्या होती है, रेस्पायर होती है। ये रेस्पायर मतलब वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है जिससे वो ग्रो होना शुरू हो जाती है, और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। अगर आप जो है फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी जो है पिज्ज़ा डो बनाओ, ठीक है, आपने अच्छे से उसको नीट वगैरह कर लिया और उसको थोड़ी देर सेट करने रख दो। जब आप उसको सेट करने रखते हो ना, तो मीनवाइल क्या होता है कि जो है ना वो जो है ना रेस्पायर करती है, एनर्जी रिलीज करती है, और फिर क्या होती है, वो डो जो है ना वो राइज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो डबल हो जाती है बेसिकली वो। और कार्बन, और आप देखोगे ना, आपको जिस डो से आप शीट या फिर कोई भी कवर रखते हो या लिड रखते हो, उससे जो है ना उसके ऊपर एक थोड़े से ना लाइक थोड़े से वेपर्स दिखेंगे आपको। बेसिकली दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इट गेट्स बिगर एंड इट्स टेक्सचर गेट्स लाइट। व्हेन वी कुक द ब्रेड द बबल्स ऑफ गैस गेट इवन बिगर एज द एक्सपेंड। जैसे ही हम कुक करते हैं ना, तो क्या होता है, बबल्स और बढ़ते रहते हैं, और जो है ना कुकिंग के दौरान जो है ना वो यीस्ट किल हो जाती है। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा रोल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, कि वो हमारे फूड्स में हो रही है। नंबर 2, ये तो हो गई नान वगैरह की। नंबर 2 इज योगर्ट। ठीक है, योगर्ट तो भाई हम लोग घर में भी बनाते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये एक जो है ना क्रीमी टेक्सचर होता है, और इसके अंदर वार्म, ये जो है ना वार्म मिल्क से बनता है। बेसिकली क्या होता है कि ना बैक्टीरिया जो है ना वो फीड करता है शुगर पे, और इन द शुगर इन द मिल्क। मिल्क के अंदर शुगर होती है, ठीक है, और बैक्टीरिया फीड करता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मिल्क है, ठीक है, उसमें ना ऑलरेडी शुगर होती है, उसमें बैक्टीरिया बैठता है, और फिर क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये क्या होता है, मिल्क को थिक कर देता है, और जो है ना योगर्ट को शार्प कर देता है, और थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग टेस्ट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से ना हमारी योगर्ट बनती है। ठीक है, एंड ये जो है ना काफ़ी डिजर्ट्स वगैरह में भी यूज़ होता है, रायते वगैरह में भी यूज़ होता है। ठीक है, देसी हाउस होल्ड में तो हर चीज़ में ही यूज़ होता है। ठीक है, योगर्ट। सेकेंडली, अब जो है हमारे पास है चीज़। अब जो है ना चीज़ भी है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू होती है योगर्ट, बट इसका चीज़ का बनने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। द बैक्टीरिया यूज इन मेकिंग चीज़ प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी इसमें लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करा जाता है, यानी नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा होते हैं।
ठीक है, मेकिंग द मिल्क सेपरेट इनटू सॉलिड कर्ड्स एंड लिक्विड वे, सॉलिड और लिक्विड को फिर सेपरेट हो जाते हैं, और फिर इसी तरीके से हमारी चीज जो है, द कर्ड में बी मिक्सड विद द सीजनिंग एंड हर्ब्स एंड यूज व्हेन दे आर फ्रेश, दे कैन आल्सो बी मिक्सड इन सॉल्ट एंड अदर बैक्टीरिया एंड देन प्रेस्ड एंड लेफ्ट टू ड्राई फॉर वीक्स मंथ्स और इवन ईयर्स, these hard cheese last for a long time and can be used eat themselves or add flavor and add to the dishes। अब ये जो है ना, इनको जो है ना, अब इनके फ्लेवर्स ऐड करने के लिए अंदर सॉल्ट डाले जाते हैं, सीजनिंग्स डाली जाती हैं, जैसे किसी भी किस्म की लाइक पेपर वगैरह, ठीक है, तो ये डाला जाता है ताकि इसके टेस्ट को और इन्हांस किया जाए, तो चीज़ भी यूज़ होती है, ठीक है। Now let's see 4.2, that is biotechnology and medicine। अभी जो है ना, मैंने बहुत थोड़ा सा जो है ना एक शॉर्ट समरी भी इसकी मैंने बनाई है, ठीक है, आई होप यू गाइस गॉट इट, उस समरी को याद कर लेना। अब बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये हमारी लाइफ में तो एज अ एक तो फूड में तो हमारी हेल्प है ही है, मतलब हमारी लाइफस्टाइल में हम खाते हैं, योगर्ट हम खाते हैं, चीज़ हम खाते हैं, उसके अलावा हम नान भी खाते हैं। अब जो है ना, इनमें मेडिसिन में भी है, सबसे बड़ा रोल जो है ना हमारे मेडिसिन में। अब क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, उसने क्या किया। अभी एक टेबल है छोटा सा, इसको ही फट भले याद कर लो, ठीक है, आसान रहेगा, ठीक है, एक सेकेंड। अब ये देखो, मोल्ड। अभी जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग था ना, इसने क्या करा है कि ना, एक मोल्ड एक चीज है, एक ये फंगस की एक टाइप है। फिर क्या हुआ कि ना, उसने ना थोड़ी देर के लिए उसको रखा, ठीक है, सब कुछ ना उसके ऊपर बनना शुरू हो गया, बैक्टीरिया ना ग्रो करना बंद हो गया, ठीक है, कुछ बन रहा है लेकिन बैक्टीरिया ग्रो होना बंद हो गया। फिर क्या हो गया, वो सब्सटेंस को किस क्या बुलाना शुरू कर दिया, पेनिसिलिन बुलाना शुरू कर दिया। पेनिसिलिन क्या चीज़ है, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं जो आपकी इन्फेक्शन और डिजीज को जो है ना वो क्योर करते हैं, यानी सही करते हैं, और ये ह्यूमन सेल्स को हार्म नहीं करते। एंटीबायोटिक्स कहाँ काम करती है, एंटीबायोटिक्स काम करती है सेल वॉल पर, कहाँ काम करती है, सेल वॉल पर। सेकेंडली, एंटीबायोटिक्स होती क्या है, एंटीबायोटिक्स जो है ना वो बायोडाइवर्सिटी के हेल्प से प्रोड्यूस होती है बाय यूजिंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस, ठीक है। ये एक छोटा सा टेबल है, इसी को याद कर लेना, आपको कॉन्सेप्ट ऐसे ही समझ आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप लर्न करने की भी कोशिश करना। नाउ लेट्स सी यूजिंग एंटीबायोटिक्स केयरफुली। अब देखो, जब तक आपको डॉक्टर ने कोर्स दिया हुआ है कि आपको ये विद इन 1 मंथ जो है ना आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है, यानी आपको ये अपनी मेडिसिन लेनी ही लेनी है टाइम पे, बट आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ठीक होना शुरू हो जाते हो और आप मेडिसिन लेना छोड़ दोगे, तो फिर क्या होगा, बैक्टीरिया जो है ना, वो जो डिजीज है ना आपकी, वो रेजिस्टेंट बन जाएगी, हियर इज अ टर्म यूज, रेजिस्टेंट बन जाएगी, रेजिस्टेंट यानी वो काम करनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना, जो आपको टाइम पीरियड दिया हुआ होता है ना, उसको कंप्लीट करना चाहिए, ताकि आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो कंप्लीटली डेड हो जाए, ठीक है। अब मेकिंग वैक्सीन्स। अब वैक्सीन्स जो है ना, वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है डिजीज से। वैक्सीन जो है ना, वो क्या कंटेन करती है, एंटी एजेंट्स कंटेन करती है, जो कि प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अब आपकी बॉडी में क्या होता है कि ना, पैथोजन होता है, पैथोजन एक बैक्टीरिया का नाम है। पैथोजन होते हैं, वो क्या होता है कि ना, वो आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं। जब आप वैक्सीन लेते हो ना, तो वैक्सीन जो है ना एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। जब वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है ना, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, तो वो क्या करती है, पैथोजन के अगेंस्ट में काम करती है, यानी पैथोजन एक बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट में काम करती है, और जो है ना आपकी जो भी डिजीज आपकी जो हुई होती है ना, उससे कम्प्लीटली खत्म हो जाती है। बायोटेक्नोलॉजी यूज पार्ट्स ऑफ पैथोजन और डेड और वीकन द पैथोजन टू मेक द वैक्सीन। बेसिकली जो पैथोजन है ना, वो जो बैक्टीरिया उसको वीक कर देता है, उसको कम्प्लीटली डेड कर देता है, ठीक है। देन इट्स टाइम टू मेक इंसुलिन। इंसुलिन में भी काफ़ी हेल्प होता है कि ना, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड वेज ऑफ यूजिंग फंजाई एंड बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस मेडिसिन इन ह्यूज क्वांटिटीज। अब इंसुलिन जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है हमारे घर के बड़ों में ही बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इंसुलिन भी बेसिकली हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से बनी जाती है, ठीक है। ये जो है ना, लेकिन ये हार्म नहीं करती, ठीक है, ये फर्मेंट हुई जाती है। किस तरीके से फर्मेंट की जाती है, एक क्या होता है कि ना, एक कंटेनर होता है, ये एक कंटेनर है, ठीक है। सबसे पहले ना इसमें एक ऑक्सीजन का गुड सप्लाई किया जाता है, ठीक है, रेस्पिरेशन हो सके एरोबिकली, एरोबिकली यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी रिलीज हो। फिर क्या होगा, गुड सप्लाई फॉर द बैक्टीरिया,
एक स्टिरर यूज किया जाता है, इसे स्टिरर कहते हैं, ठीक है। एक स्टिरर यूज किया जाता है, वाटर कूल्ड जैकेट्स होती हैं, ठीक है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। उसके अलावा पीएच और टेम्परेचर को चेक भी किया जाता है। द बैक्टीरिया ग्रोज इन फर्मेंटर प्रोड्यूस इंसुलिन, इसमें जो है ना इंसुलिन बनती है। अच्छा, इंसुलिन के अलावा जो है ना आजकल के ज़माने में ना आप अब हमारे एग्रीकल्चर में ही देख लो कि जैसे पहले तो ये होता था कि ना जैसे कैरेट है, सॉरी मैंगो है, मैंगो जो है सिर्फ समर्स में ही आता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना मैंगो जो है ना वो किसी भी मौसम में नहीं आता। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़ गई कि जो है ना समर में भी आ सकता है, विंटर में भी आ जाए, तो इसी तरीके से हमारी मेडिसिन में भी ऐसे ही है कि हमने जो है ना जो बैक्टीरियाज है ना वो हम चाहते हैं कि ना वो जल्दी ग्रो कर जाएं, तो क्योंकि वो बहुत टाइम लेते हैं, तो हमने ये एक मशीन बनाई जिसे हमने फर्मेंटेशन मशीन कही है, जिसमें ना बैक्टीरिया जो है ना बायोटेक्नोलॉजी यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंट किए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस मशीन में जो है ना, ताकि जो है ना हमारे पास प्रोडक्ट जल्द से जल्द निकले, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बने। I hope you guys got it. And only two topics are left, that is 4.3 and 4.4, and that will be inshallah covered into the next video. I hope you guys got it. I am getting a very good response from you guys, and I'm really, really happy. I will try my best to work on my videos and engage you guys with a lot. And if you want any of the topic to explain by me, let me down let me know into the comment section, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye, Allah Hafiz.